नाज़रीन, बहुत सारे मर्द ऐसे हैं जो अपनी औरतों को सपोर्ट नहीं करते, उनकी इज्जत नहीं करते। अब ऐसी सिचुएशन में औरतों को क्या करना चाहिए? अभी चंद दिन पहले मैं एक पोस्ट देख रहा था कि खातून ने कहा हुआ था कि जो शौहर अपनी बीवियों को सपोर्ट नहीं करते, उनकी इज्जत नहीं करते, वो बहुत ही बुरे होते हैं। ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए। ऐसे लोग जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, हमारी खुशियों के कातिल होते हैं और पता नहीं क्या क्या। तो लोगों ने फिर, आपको पता है किस तरह कमेंट के बाद औरतों के जवाब क्या आते हैं? औरतें आके अपने अपने शोहरों के बारे में बताना शुरू करती हैं। हाँ, हमारा शोहर भी ऐसा ही है, मर्द करते ही यही हैं, मर्द होते ही ऐसे हैं। फिर वहां पे कुछ मर्दों की भी गैरत जाग उठती है। वो आके औरतों के खिलाफ बातें करना शुरू कर देते हैं। औरतें होती ना शुक्री हैं, इनको जितना भी कर दो, औरतें तो कभी खुश हो ही नहीं सकती, वगैरह वगैरह। डिबेट स्टार्ट हो जाती है। डिबेट स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल। ये डिस्कशन चल रही थी। औरतें जो है मर्दों को बुरा भला कह रही थी, मर्द जो है वो औरतों को बुरा भला कह रहे थे। कोई किसी से हमदर्दी कर रहा था, कोई मर्दों से हमदर्दी कर रहा था। इसी दौरान एक खातून ने सवाल पूछा कि अगर किसी का हस्बैंड ऐसा हो तो उसे क्या करना चाहिए। बेहतरीन सवाल। तो मैं सोचने लगा कि अब देखें इस पर क्या जवाब आया होगा। कोई जवाब नहीं आया हुआ था, किसी ने लाइक तक नहीं किया हुआ था, किसी ने कोई कमेंट ही नहीं किए हुए थे। मैं हैरान रह गया। वैसे तो बड़ा मजा आता है लोगों को नेगेटिव कमेंट करने में, लेकिन कोई सोल्यूशन पूछ ले तो सोल्यूशन देने के लिए तैयार नहीं होते। आप तो ये बात कर रहे हैं पोस्ट की और कमेंट्स की। मेरे पास एक खातून का मैसेज आया, वो अमेरिका में होती हैं, तो अपने हस्बैंड के मुतालिक बताने लगी कि मैंने उनसे कहा टाइम नहीं है, आप मुझे वॉइस नोट कर दें। अच्छा, उन्होंने कई कई वॉइस नोट के 15-15, 20-20 मिनट के। मैंने कहा बड़ी मुश्किल टाइम निकाल के उनके वॉइस नोट सुने। फिर वॉइस नोट जब मैंने सुने तो मुझे अंदाजा हुआ कि वाकई में इन खातून के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, इनके शौहर बहुत गलत कर रहे हैं इनके साथ। तो फिर मैंने उन्हें मैसेज किया कि भाई आपको तो कोचिंग की जरूरत है, मैं आपको मशवरा दे सकती हूँ, कोचिंग के जरिए आपके मसाइल इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। कहने लगी कि नहीं, मुझे पता है मुझे क्या करना है, मुझे इनका हल नहीं चाहिए। कहने लगी मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप मुझे ये बता दें कि मैं सही हूँ और मेरे शौहर गलत हैं। मैंने कहा इससे क्या फर्क पड़ जाएगा आपको? आपकी जिंदगी ठीक तो नहीं होगी ये जानने से कि आप सही हैं या आपके शौहर सही हैं। अगर आप 100% सही भी हैं, तब भी आपकी जिंदगी 100% खराब हो रही है। उसको सही करने के लिए जरूरी है कि आप सोल्यूशन की तरफ आए। देखिए, सोल्यूशन माइंडसेट बहुत जरूरी है। वो क्या होता है? वही होता है कि देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया करते थे फितनों के बारे में कि एक वक्त आएगा कि फितने आएंगे। तो कुछ सहाबा कराम की अप्रोच क्या थी, और बहुत पसंदीदा अप्रोच थी वो, कि वो ज़्यादा घुसते नहीं थे उन फितनों के बारे में। वो पूछते थे, या रसूलल्लाह हमें ये बताइए कि हम इन फितनों से बचेंगे कैसे। बिल्कुल। वो इंटरेस्ट लेना शुरू नहीं करता, अच्छा ऐसा दौर आएगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। नहीं, उन्हें अपनी ईमान की फिक्र होती थी, उन्हें अपनी फिक्र होती थी कि हम कि हमारे बचेंगे कैसे। सामने, यस, अगर हमारे सामने ये फितने आ गए तो हमें क्या करना चाहिए। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये जानने की कोशिश करें कि हमें इन सिचुएशंस में क्या करने की जरूरत है। जैसे उन खातून ने पूछा, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो भाई सवाल तो फिर वही है हमारा कि अगर शौहर इज्जत नहीं करता है, सपोर्ट नहीं करता है, तो फिर खवातीन को क्या करना चाहिए? ऐसा क्या करें कि शौहर आपकी इज्जत करना शुरू कर दें? तो पहली बात ये कि अगर वो आपको इज्जत नहीं दे रहा है, तो हम सोचते हैं कि वो नहीं दे रहा है, यानी हम क्या पे गौर कर रहे होते हैं। तो हमें क्या पे गौर नहीं करना है, हमें क्यों पे गौर करना है कि ऐसा हो क्यों रहा है, वो मुझे क्यों रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, वो मुझे सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है। देखिए, इतना इंपॉर्टेंट है ये। क्या तो सबको पता होता है ना वो क्या कर रहा है। वो गालियां दे रहा है, वो बदतमीजियां कर रहा है, लेकिन वो कर क्यों रहा है, इस पे गौर आप क्यों नहीं कर रहे? हो सकता है उसकी तरबियत में कमी हो। अगर किसी की तरबियत में कमी है तो अब आप उसको मोहब्बत से ठीक कर सकते हैं ना। अब हमसे हमारे बच्चों की तरबियत में कमी हो जाती है, हम क्या करते बिल्कुल। हैं? हम ये तो नहीं करते ना कि उनको उनके हाल पे छोड़ देते हैं। कोई उनका बुरा भला कहता है, कोई बहू आके उसको गलत कहती है, तो हम कहते हैं बेटा अब उसकी भी तो मजबूरी समझो ना, वो भी तो कुछ ट्रॉमा से गुजरा है, वो भी तकलीफ समझने की कोशिश करते हैं। तो अब ये बिल्कुल। जब जानने की कोशिश करें वो गुस्सा क्यों कर रहा है। हो सकता है कि वो अपनी प्रॉब्लम आपको बार बार बता रहा हो कि देखे वो मेरे लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों का मोहब्बत से रहना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फोकस करो, बाकी चीज़ें मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप क्या करें, उसकी वैल्यूज़ को समझने की कोशिश करें, ये जानने की कोशिश करें कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। क्या से मसले हल नहीं होते, मसले हल होते हैं क्यों से। बिल्कुल। और जहाँ हम ये सोचते हैं कि भाई चलो इनकी तरबियत ही ऐसी हुई है, तो हमने ऐसे भी लड़कों को देखा है जो शादी से पहले बहुत नेगेटिव होते हैं, घर वालों को इतना है जीना हराम क्या हुआ होता है कि ये काम क्यों नहीं हुआ, ये काम इस तरह से क्यों नहीं हुआ, और बीवी के आने के बाद वो बिल्कुल बीवी के मिजाज के ही हो जाते हैं। बिल्कुल, तो क्यों? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उसको ऐसी बीवी नहीं चाहिए थी जो हम्म। खिदमत करती, मुलाजमा होती, खादमा होती।
खादमा नहीं चाहिए, उसको एक ऐसी औरत चाहिए जिसको समझ सके, जो ये जान सके कि उसको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा खुश करती है, जो जान सके इसको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा तकलीफ पहुंचाती है। बस ये दो बातें समझ लें, लंबी चौड़ी वैल्यूज़ बिलीव्स ये वो सबको भूल जाए, इन दो बातों को याद रखिए, यानी जानने की कोशिश करें वो इतना रिएक्टिव क्यों हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा पॉइंट भी इससे कनेक्टेड है, वो क्यों कर रहा है उसकी तकलीफ को समझें। जैसे मैंने आपको बताया, वो देखता है कि बच्चे लड़ रहे हैं, ये इसको चीज़ बहुत तकलीफ पहुंचा रही है, वो देख चुका है कि लड़ने वाली फैमिलीज कितनी खराब होती हैं, या वो देख रहा है बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, वो बेचारा सुबह से लेकर देखें जिंदगी कितनी मुश्किल हो चुकी है ना, चाहे औरतें कमा रही हो या मर्द कमा रहे हो, उनसे पूछें कमाने के लिए उनको कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है, अपनी इज्जत नफ्स कितनी मरतबा मजरूह करनी पड़ती है। देखिए ये बात तो आपकी सही है, लेकिन थोड़ा सा मैं इख्तलाफ करूंगी आपके इस बात से कि आपने कहा कि औरत को उसे तकलीफ समझनी चाहिए, लेकिन हम जैसे बात करें कि एक शौहर जो है वो अपनी बीवी को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, वो उसको सपोर्ट भी नहीं कर रहा है, अब वो बच्चों के सामने ही बीवी को, जैसे आपने कहा कि बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है बच्चे नहीं पढ़े, अब वो बच्चों के सामने ही बीवी को उसने सुनाना शुरू कर दिया, बुरा भला कहना शुरू कर दिया, तो आप ऐसे जो औरत है वो हमदर्दी कैसे करे अपने शौहर के साथ, उसको तो गुस्सा आएगा ना। इसी तरह जब शौहर सपोर्ट नहीं करेगा उसे, उसके घर वाले उसे बुरा भला कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं व्हाटएवर, और वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो औरत उसके साथ हमदर्दी कैसे कर सकती है, उसको तो गुस्सा ही बनेगा ना अंदर कि ये क्या कर रहा है मेरे साथ। यही बात समझने की है, इन्हें गुस्सा करने से चीज़ें अगर ठीक हो रही है तो गुस्सा कर लें, गुस्सा करने से फैमिली स्ट्रांग हो रही है गुस्सा कर लें, गुस्सा करने से बच्चों की जिंदगी बेहतर हो रही है गुस्सा कर लें। बारिश शुरू हो चुकी है, हम इस वक्त मौजूद है सिरन वैली के अंदर, एक बहुत खूबसूरत सी जगह है, और कहवा भी आ चुका है, कहवा भी दे दीजिए, उसमें पानी के कतरे जाना शुरू हो चुके हैं, तो हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता हमारे कपड़े गीले हो जाए, तो इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। एक बच्चे ने हमें कहवा दिया है, तो कहने का मकसद ये है कि आप ये देखिए कि मैं ये नहीं कह रहा कि मर्दों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, तरबियत में बच्चों का भी हिस्सा होता है, इसमें हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं, सॉरी तरबियत में बाप का भी हिस्सा होता है, लेकिन अगर बाप अपना हिस्सा अदा नहीं कर रहा तो माँ थोड़ा सा देखे कि फैमिली का फ़ायदा किस में। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर यहाँ पे मर्द हमारी बात सुन रहे होते, हम उसे ये कभी भी नहीं कहते कि सारी जिम्मेदारी औरत की है, क्योंकि ख़वातीन सुन रही हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि गुस्सा करने से, नाराज़ होने से, अपसेट होने से चीज़ें ख़राब हो रही हैं। जी, तो तीसरा पॉइंट क्या है हमारा? तीसरा पॉइंट है खामोश बर्दाश्त नहीं, सही वक्त पे बात। लेकिन ज़्यादातर चीज़ें ख़राब कहाँ होती हैं? ज़्यादा चीज़ें ख़राब होती हैं कि जब हम बोलते हैं, जवाब देते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप हर जुल्म खामोशी से बर्दाश्त करते रहें, हम ये कह रहे हैं आपको ये तो पता होना कि कौन सी लड़ाई कब लड़नी है, बिल्कुल, ये तो आपको पता होना कौन सी बात कब करनी है। आप गलत टाइम पे लड़ने के लिए पहुंच गए, मार खा के आ गए, ये अच्छा था कि आपने सही वक्त का इंतखाब किया और आप वो जंग जीत गए, जज्बात की जंग जीत गए, वो सही था। तो आप बात करना चाहिए, हम ये कभी भी नहीं कहते लोगों से कि खामोशी से बर्दाश्त करते रहो, चुप हो गए, हम कभी भी ये बात नहीं कहते हैं, बल्कि हम मना करते हैं इस बात मना से करते हैं इस बात कि बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। जो औरतें खामोशी से बर्दाश्त करती रहती हैं, अपनी राय का इजहार नहीं करती हैं, जज्बात का इजहार नहीं करती हैं, एक वक्त वो आता है, वो छोटी सी बात होती है, बिल्कुल मामूली सी बात, और उस पर उनका गुस्सा जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, कहते हैं जो फट पड़ती हैं। बल्कि और वो ना भी फटे ना, हाँ, उनके ऊपर एंजाइटी, डिप्रेशन, फिर लोग कहते हैं कि ऐसा भी क्या मसला हो गया कि ये सारे मसाले शुरू हो गए। वो ये समझ ही नहीं होते उसने अपने अंदर कितना बर्दाश्त कर लिया, कितने बरसों से वो बर्दाश्त कर रही थी। बिल्कुल, तो बर्दाश्त आपने नहीं करना है, लेकिन आपने ये देखना है कि वक्त, मौका, मिजाज देखते हुए अच्छे अंदाज में आपने अपनी बात का इजहार करना है। बहुत सी खवातीन अपने लहजे को, अपने अंदाज को इतना बुरा कर लेती हैं कि वो अगर सही बात भी कर रही होती है वो गलत लगती है। हम समझते हैं कि हर बात आप कर सकते हैं, आपका अंदाज अच्छा होना चाहिए और मौका मुनासिब होना चाहिए। बिल्कुल, तो ये बात आपको अंदाजा हो चुका होगा कि हम कभी भी जज्बात को छुपाने के हक में नहीं है, हम जज्बात को सही अंदाज में इजहार करने के हक में। फिर मैं आपको बता दूं, फिर औरतें हमें कहती हैं आपने तो कहा था जज्बात नहीं छुपाना, हम उनसे कहते हैं हमने दूसरी बात भी तो कही थी। कितनी औरतें गलती करती हैं, आधी बात समझ लेती हैं। आपने तो कहा था कि खामोश नहीं रहना, बर्दाश्त नहीं करना, बर्दाश्त नहीं करना, हमने कुछ और भी कहा था साथ में, पूरा जुमला एक साथ बताइए, तो हम पूरी बात एक साथ करते हैं। और बाज़ औक़ात देखें हमें अपनी बात की वजाहत करने के लिए लंबी वीडियो बनानी पड़ती है, क्योंकि हमने देखा है कि आधी बात सुन के लोग अपना कितना नुकसान करते हैं, लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं। फिर हमसे कहते हैं हमने आपकी बात तो सुनी थी, हम उनसे कहते हैं जो आपने बात सुनी थी ना वो वीडियो एक मरतबा फिर देख लीजिए। बिल्कुल, या अपने क्लाइंट से हम कहते हैं हमने आपको जो बात बताई थी उस पर एक मरतबा फिर गौर कर लीजिए, आपने आधी बात सुनी होती है। हमें अपनी बात की वजाहत करने के लिए फिर इतनी लंबी वीडियो बनाना पड़ती है किसी का घर तबाह ना हो जाए। हमें मज़ा थोड़ी आ रहा है इतनी लंबी वीडियो बनाने का,
इतना अच्छा मौसम है, इनका तो घूमने फिरने का दिल जा रहा है। तो मुझसे कह रही थी इतने अच्छे मौके पे आप वीडियो बना रहे हैं, मैं जरा लोग भी शामिल हो जाएंगे इस अच्छे मौसम के अंदर। अच्छा नाज़रीन, अचानक बारिश शुरू हो गई थी तो हमें शेल्टर में जाना पड़ा। तो अब वहीं से शुरू करते हैं, जैसे हमने बात मुनक़ता की थी। और सर्दी बढ़ गई थी, सर्दी जिसकी बढ़ वजह गई से थी, मैंने जैकेट मैंने भी पहन पहन ली ली। है। शुक्र है ये जुबैर साहब जैकेट रख के ले आए थे जी अपनी। हाँ, मैं तो अंदर टी शर्ट पहना हुआ था, तो मुझे ज़रा सा मुनासिब लग रहा है। जी जी। तो हम बात ये कर रहे थे कि अगर शौहर सपोर्ट नहीं करता और बदतमीजी करता है तो फिर क्या करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अपनी वैल्यू जानने की ज़रूरत होती है, अपनी इज्जत करवाने की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। ज़्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, मुंह से कहते हैं, ज़ुबान से कहते हैं कि हमें इज्जत करो, हमारी इज्जत करो, हमें ये बात बुरी लगती है, हमारी इस तरह बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। समझाने से इज्जत नहीं मिलती आपको। जब तक आप अपनी कदर खुद नहीं करेंगे, अपनी इज्जत खुद नहीं करेंगे, अपने एक्शंस को खुद चेंज नहीं करेंगे, बिल्कुल। अपने रिस्पॉन्सेज को चेंज नहीं करेंगे, तो आपको इज्जत नहीं मिलेगी। कोशिश कीजिए पहले अपनी इज्जत खुद कीजिए, अपने बारे में नेगेटिव बात मत कीजिए, अपने बारे में नेगेटिव सेंटेंसेस मत सोचिए। जब तक आप अपनी इज्जत खुद नहीं करेंगे, कोई दूसरा आपकी इज्जत नहीं करेगा। मांगने से इज्जत नहीं मिलती। मैं एक जुमला कहूँगा, लेकिन ये बहुत मशहूर जुमला है, अंग्रेजी का जुमला है, हमारे यहाँ इसका बड़ा मजाक बन चुका है, लेकिन ये रियलिटी भी है कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। इज्जत मांगने से नहीं मिलती। बिल्कुल। तो जो लोग इज्जत मांगने से हासिल करना चाहते हैं, तो किसके नक्शे कदम पे चलते हैं, आप लोग खुद समझ सकते हैं। और देखिए नाज़रीन, ये हकीकत है ना, हम देखते हैं जिन खवातीन को जो जहाँ बैठ के इज्जत की बात करी होती है, शौहर इज्जत नहीं देता, मैके में इज्जत नहीं है, ससुराल में इज्जत नहीं है, तो हम देखते हैं कि ऐसी खवातीन को वाकई में रिस्पेक्ट नहीं मिल रही होती है, जो अपने मुंह से बार बार ये कह रहे होते हैं ना, मेरी इज्जत करो, मेरी रिस्पेक्ट करो। ऐसे लोगों की इज्जत होती ही नहीं है। फिर नाज़रीन, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपनी बाउंड्रीज सेट कीजिए। बिल्कुल। अगर आप मार खा के खामोश रहते हैं, रिस्पॉन्स नहीं देते, तो आपको मार मिलेगी। वो सेंटेंस याद रखिएगा कि वी गेट वॉट वी टॉलरेट। हम जो बर्दाश्त करते हैं, हमें जिंदगी में वही मिलता है। अगर आप गुस्सा बर्दाश्त कर लेंगे, गालियां बर्दाश्त कर लेंगे, तो फिर वो मिलती रहेंगी। बिल्कुल। बर्दाश्त ना करने का मतलब ये नहीं कि लड़ना शुरू हो जाए, बल्कि बाउंड्रीज सेट करें और संजीदगी से उन्हें रोकने की कोशिश कीजिए या उन पर रिस्पॉन्स दीजिए। बाउंड्रीज सेट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बड़ा टॉपिक है, बाउंड्रीज क्या होती हैं, कैसे सेट कर की जाती हैं, किस तरह से करते हैं, ये आप लोग कई वीडियोस में देख चुके होंगे। अगर आप कहेंगे तो हम दोबारा वीडियोस बना देंगे बाउंड्रीज सेट करने के हवाले से। बिल्कुल ऐसा ही लेकिन है, बाउंड्री सेट करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट हो जी। जी, नेक्स्ट पॉइंट है सपोर्ट सिस्टम बनाएं। अब सपोर्ट सिस्टम क्या है? देखिए, बाज़ औक़ात, बल्कि मैं समझती हूँ कि अक्सर औक़ात अकेले हैंडल करना मुश्किल होता है आपके लिए, तो फिर आपको ज़रूरत पेश आती किसी ऐसे शख्स की जो आपका साथ दे सके। यानी वो फैमिली का भी कोई मेंबर हो सकता है जो समझदार हो, जो आपको अच्छी तरह गाइड कर सके, आपको बता सके कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो आप क्या क्या काम कर सकती हैं, आपको पॉजिटिवली हैंडल करे। लेकिन याद रखिएगा, ख़वातीन इस मामले में बहुत गलती करती हैं। वो सिर्फ अपने इश्यूज डिस्कस करने के लिए, अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए हर एक के सामने अपने इश्यूज डिस्कस करना शुरू कर देती हैं। और फिर वो ये चाहती हैं, या अगर उनसे पूछा जाता है ऐसा क्यों करती हैं, तो वो कहती हैं मैं चाहती हूँ कि मुझे इसका हल मिल जाए। आपको हर एक से हल नहीं मिलता है। लोग आपकी पीठ पीछे बुराइयां करना शुरू कर देते हैं। इससे आपकी जो रिस्पेक्ट होती है वो मजीद कम होना शुरू हो जाती है। तो ऐसे बंदे से बात करें जो आपकी बात अपने तक रखे और आपको एक ऐसा मशवरा दें जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी ठीक होना शुरू हो जाए। और अगर आपको लगता है कि आपके फैमिली में कोई ऐसा बंदा नहीं है जिस पर आप इतना एतमाद कर सकें कि वो अपनी बात अपने तक रखे, तो फिर आपको ऐसे लोगों से कांटेक्ट करना चाहिए कि जो आपकी बात अपने तक रखें और आपको अच्छी तरह गाइड कर सकें। मतलब प्रोफेशनल लोग, बिल्कुल, जो इस काम के अंदर माहिर हो, माहिरीन से बात करना चाहिए। बिल्कुल, इसीलिए हम अपनी वीडियो के आखिर में हमेशा ये बात बताते हैं कि किसी भी किस्म के मसाइलों, घरेलू परेशानियां हो, शरीका हयात या बच्चों की वजह से परेशान हो, तो हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवा सकते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि आपके मसाइल हल हो सके, आपको उनका हल मिल सके। ये नाज़रीन, लास्ट पॉइंट ये है कि हमें अपनी ज़िंदगी का महवर सिर्फ अपने शरीके हयात को नहीं बनाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ख़वातीन ज़्यादातर परेशान इसी वजह से रहती हैं, उनके नज़दीक किसी की कोई अहमियत नहीं होती है। नौज़ुबिल्लाह, बाज़ हम देखते हैं कि अल्लाह की भी उनके नज़दीक ऐसी वो नहीं होती है अहमियत जितने शौहर को वो खुदा बना के रखा होता है उन्होंने। यानी हर बात में उन्हें इस बात की फिक्र होती है कि मेरे शौहर को बुरा ना लग जाए, मेरा शौहर ऐसा ना कर ले, मेरा शौहर क्या कहेगा। यानी कि शौहर को खुदा बना लेना, उसी को सब कुछ समझ लेना। इस बात का एक नेगेटिव मतलब ये निकल सकता है, तो मैं इसकी वजाहत कर दूं थोड़ी सी। यानी इसका मतलब होता है कि सारी दुनिया उनकी तारीफ कर रही है, लेकिन शौहर ने तारीफ नहीं की, तो वो डाउन फील करती हैं। हाँ। सारी दुनिया उनको वक्त देने के लिए तैयार है, सारी दुनिया से वो बात कर सकती हैं,
लेकिन शौहर अगर बात नहीं कर रहा या शौहर मसरूफ़ है तो उनके लिए दुनिया भर की नेमतें, दुनिया भर के लोग सब बेईमानी होकर रह जाते हैं। तो आपको अपनी ज़िंदगी का महवर किसी एक शख्स को नहीं बनाना चाहिए। अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है, इसमें दोस्तों की अपनी इंपॉर्टेंस है, रिश्तेदारों की अपनी है, बच्चों पड़ोसियों की की अपनी अलग है, है। बच्चों की तो बहुत ज़्यादा है, फिर बिल्कुल आपकी अपनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल अपने आप ऐसे को वक्त ना देके आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। तो अपने शरीक हाथ को ज़िंदगी का महवर ना बनाएं, उसे अपना खुदा ना बनाएं, उसको ऐसा शख्स ना बनाएं कि अगर वो ज़रूरतें पूरी नहीं करेगा तो आप मर जाएंगे। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप गुस्सा करें, बदतमीजी करें और कहें हाँ हमें तुम्हारी परवाह नहीं है। नहीं, जिसको हम्म, अल्लाह की परवाह होती है वो पोलाइट हो जाता है, बिल्कुल। वो सॉफ्ट हो जाता है, बल्कि मैं कहूंगी सबसे पहले अपना ताल्लुक अल्लाह ताला से मजबूत करें। बाकी सब बेकार है। बिल्कुल ऐसा ही है। बल्कि वजह ने बड़ा अच्छा जुमला कहा है, मैं सोचता हूँ कि इस मौजू पे एक छोटी सी वीडियो बननी चाहिए कि हमारे ताल्लुकात की हरारकी क्या होनी चाहिए, हमारा अपना ताल्लुक किससे किस तरह से रखना चाहिए। कोशिश करेंगे हम, आज अगर टाइम है मिला तो इस पर वीडियो बना देंगे। कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि पॉइंट्स आपको कैसे लगे, कितने पॉइंट्स पे आप अमल करते हो, किन पे करना शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।